नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टाफ विंडो से अपनी एपीआर कैसे भरी जाए इस पर बात करते हैं। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, सबसे पहले आप स्टाफ विंडो पर लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आप सीधे यहाँ एपीआर पर आइए। एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करें। एपीआर डैशबोर्ड पर क्लिक करने पर आपको सत्र वाइज यहाँ जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर 25-26 पर हाईलाइट हो रहा है, तो हमें नीचे ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने कार्मिक की जो बेसिक जानकारी है वह यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। हमें अच्छी तरह से उसे देख लेना है। इसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करके उसको क्लिक टू फिल ऑब्लिक एडिट न्यू एपीआर पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्मिकों के संबंध में जानकारी दी गई है। मंत्रालय के एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक, तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, व्याख्याता ऑब्लिक प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य तथा कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। यहाँ हम तृतीय श्रेणी के कार्मिक की एपीआर भर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर तृतीय श्रेणी पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, उसके संबंध में जो जानकारी है वह यहाँ उपलब्ध हो जाती है। इसको और नीचे की ओर ऊपर तारीख भरनी है हमें। तो यहाँ पर 2025-26 की एपीआर हम भर रहे हैं, तो हमें 1 जुलाई 2025 से उसको भरना शुरू करना है। तो यहाँ पहले बॉक्स में हम जुलाई 25 या 26 दे रखा है, उसको क्लिक करेंगे और उसको 25 पर सेलेक्ट करेंगे। माह जुलाई, ये 1 जुलाई 2025 से 1 जुलाई 2025 से लगाकर 30 जून 2026 ये होया सत्र हो गया। इसके पास अगला बॉक्स है जिसमें आपने कोई लंबी अवधि का अवकाश ले रखा है, तो उसको यहाँ पर दर्ज करना है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एपीआर का बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। पहला जो ऑप्शन है एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, इस पर क्लिक करेंगे। उससे अगला बॉक्स फॉर्म टाइप, क्योंकि तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जो कार्मिक होते हैं वो अधीनस्थ सेवा माने जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगले बॉक्स में उसकी पोस्ट और उससे अगले बॉक्स में यहाँ पर जहाँ पर वह कार्यरत है वह हाईलाइट होता है, उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद अंत में यहाँ पर सेव का ऑप्शन दे रखा है, उसे हमें सेव कर देना है। जानकारी सेव होने के बाद एक बार पुनः पढ़ लेवे, आप तारीख देख लेवे। 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 एपीआर प्रविष्ट की जानी है। राज्य अधीनस्थ शिक्षा सेवा कर्मचारियों के लिए यहाँ पर लाइब्रेरियन है, इसलिए लाइब्रेरियन की पोस्ट यहाँ पर आ गई है और जहाँ पर पोस्टेड है उस विद्यालय का नाम आ गया है। इसके बाद यदि हमें लगता है कि ये जानकारी सही नहीं है, तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से डिलीट करके अपन पुनः भर सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर आइए, यहाँ पर क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आता है, उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप स्क्रॉल करें। अब देखिए, अधिकांश साथी यहाँ पर अंत में जो फिल एप्लीकेशन है उस पर क्लिक करते हैं। ऐसा नहीं करना, हमें सबसे पहले हमें अपने ऑफिसर्स चुनने हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिवाइविंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। इसके लिए यहाँ पर जो चूज ऑफिसर्स का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर हमारे सामने ये सरफेस आता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है जो वर्किंग है उसे अपने रखना है, कार्यरत है वो। अब यहाँ पर ऑफिसर्स चूज करने के लिए बाय स्टाफ आईडी, बाय एम्प्लॉय आईडी, बाय मोबाइल और बाय पोस्ट। सबसे अच्छा तरीका है बाय मोबाइल। हमारे पास अधिकारियों का यदि हमें मोबाइल नंबर प्राप्त है तो हमें मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। सबसे पहले जो ऑफिसर है वह है रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो तृतीय श्रेणी और
सेकंड ग्रेड के जो कार्मिक हैं उनके जो डीडीओ हैं वे उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर का जो बॉक्स है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा और इनकी यहाँ पर स्टाफ आईडी आएगी। उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स दे रखा है, उस चेक बॉक्स पर टिक करें और अधिकारी को यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, उसे ओके करें। एक अधिकारी हमने यहाँ पर सेव कर दिए। उसी प्रकार हमें रिवाइविंग ऑफिसर जो होते हैं वो सीबीओ होते हैं। वही सेम प्रोसेस, मोबाइल नंबर इंटर करें, सर्च करने के बाद ऑफिसर सेलेक्ट करें, यहाँ पर उनका नाम, मोबाइल नंबर और स्टाफ आईडी उनकी आ जाएगी। उस पर क्लिक करें। फिर वही प्रक्रिया, चेक बॉक्स को टिक करते हुए उनको सेव कर देंगे। फिर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, उसको ओके करें। इस प्रकार हमने दूसरे अधिकारी को भी सेलेक्ट कर दिया। अब अंतिम अधिकारी हमारे होते हैं एक्सेप्टिंग अधिकारी, जो जिला लेवल के हैं। थर्ड ग्रेड के जो कार्मिक है उनके लिए जिला शिक्षा अधिकारी। साथियों, यदि आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इनको स्टाफ आईडी से भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से भी कर सकते हैं और पोस्ट से भी कर सकते हैं। यदि बाय पोस्ट से करना चाहें आप तो यहाँ पर जिला दे रखा है, जिले को सेलेक्ट करें, यहाँ पोस्ट आएगी, उस पोस्ट को सेलेक्ट करें, पर उनके नाम के 3 अक्षर यहाँ पर भर देवे। चलो देखते हैं ऐसा करके। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे अपन। यहाँ पर हमने ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। पोस्ट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अब उनके नाम के 3 अक्षर यहाँ पर टाइप कर देते हैं अपन। फिर सर्च करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑफिसर, देखिए इनका यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर और स्टाफ आईडी शो हो रही है। उसको सेलेक्ट कर लेवे और यहाँ पर सेव कर देवे। सेव करने के बाद इसको मैसेज को ओके कर देवे। इस प्रकार का सरफेस आपके सामने होगा। तीनों अधिकारी आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। अच्छी तरह से उनको जांच लेवे, फिर इनको क्लोज कर देवे। जैसे इसको क्लोज करेंगे, एपीआर का एक भाग, ये ऊपर वाला आपका ऑफिसर का जो भाग है वह कंप्लीट हो जाता है। अधिकारियों की यहाँ पर जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसके बाद आप उसके सामने फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करें। जब तक ऑफिसर का सिलेक्शन अपन नहीं करते हैं, एपीआर नहीं भरी जाती, इसलिए पहले ऑफिसर को अपन चूज़ करेंगे। सभी ग्रुपों में ऑफिसर की जानकारियाँ दी गई हैं। अपने अपने जो भी अधिकारी हैं उनको आप सेलेक्ट करते हुए आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। अब आपके सामने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2025-26 इस प्रकार ओपन होता है, जिसमें रिपोर्टी अधिकारी के लिए जो कर्मचारी को भरना है, ऊपर उसकी व्यक्तिगत जानकारी दी गई है। अच्छी तरह से उसको देख लेवें। स्टेप 1 एप्लीकेशन फॉर्म का जो भाग है उसमें 1, 2, 3 और 4 भाग दे रखे हैं। मुख्य पारिणामिक कार्य, निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियां तथा उपलब्धियों में कोई कमी हो तो यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर नामांकन, ठहराव, देखिए यहाँ पर नामांकन का हमें लक्ष्य दिया गया था, हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो उपलब्धियों में हमें उसे 100% दर्ज करेंगे। हमारी जो उपलब्धि वो 100% है। हमने उस लक्ष्य को, जो लक्ष्य हमें दिया गया था वो लक्ष्य पूरा कर लिया है।
तो यहाँ प्रत्येक कॉलम में 100% उपलब्धि दर्ज करते जाएं। अब जो अंतिम कॉलम है उपलब्धियों में कमी का कारण यदि कोई हो तो यहाँ पर हमें नील दर्ज कर देना है, कोई कमी नहीं है। इतना भरने के बाद हमें इसे सेव करेंगे। जैसे ही सेव करते हैं सक्सेसफुली का मैसेज आता है और उसको ओके कर देना है। ये जो ड्राफ्ट था वह एपीआर का जो पहला स्टेप था वो हमने पूरा कर लिया। इसके बाद दूसरा भाग आता है जिसमें आता है परीक्षा परिणाम। यदि आप 5वीं बोर्ड में आपने अध्ययन कराया है, 8वीं में कराया है, 10वीं में कराया है या 12वीं में कराया है तो उसका परीक्षा परिणाम 2025-26 का आपको यहाँ पर फिल करना है। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम इस भाग को नहीं भरते हैं। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख, यदि आपने कोई शोध पत्र किया है, पत्रवाचन किया है, किसी अध्यापन प्रतियोगिता में भाग लिया है या अन्य कोई खंड स्तरीय, राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसको उस उपलब्धि को यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर नील दर्ज कर देते हैं। इसके बाद आता है वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। यदि आपने सत्र के दौरान कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपको इसमें दर्ज करना है। आई गॉट इंडिया से आपने कर्मयोगी का जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया होगा तो उसको आप अवश्य भर देवें, क्योंकि यह प्रशिक्षण सभी कार्मिकों ने लिया है। प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेना होता है, इसलिए आप उसको जरूर दर्ज करवें और इसको यहाँ पर सेव कर देवें। इसके अलावा अन्य कोई प्रशिक्षण आपने वर्ष के दौरान कोई लिया हो तो उसको भी यहाँ पर अवश्य दर्ज करें। अप्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। आपने सत्र के दौरान कोई विशेष कार्य किया है या कोई उपलब्धि है आपको तो यहाँ पर दर्ज करनी है। हमारे केस में यहाँ पर हम विद्यालय विकास में योगदान दर्ज कर देते हैं। हमारे साथी ने विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है तो इसका संक्षिप्त विवरण हमने विद्यालय विकास में योगदान कर दिया है। एक बार पुनः उसको अच्छी तरह से देख लेवें, पूरा तरह आपने संतुष्ट हो जाएं। इसके बाद उसको आप नीचे की ओर स्क्रॉल कर उसको सबमिट कर देवें। जैसे ही सबमिट करेंगे सक्सेसफुली का फिर मैसेज आएगा, आप उसको ओके करें। ओके करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का भाग खुलता है वापस। अब आप फॉर फिनिश एंड लॉग एपीआर क्लिक हियर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन और जुड़ जाता है उसमें। यदि आप अभी भी यूँ लगता है आपको कि ये कुछ गलत हो रहा है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो उसको। ऑफिसर को डिलीट करना चाहें तो भी, जो भरी हुई एपीआर उसको डिलीट करना चाहें तो भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं ये बराबर भर दी है मैंने और सभी जानकारी सही है तो लॉग एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक करें या ओके करें। इसके बाद ऐसा सरफेस खुलता है जिसमें बताया गया है कि आप ने यदि कोई चिकित्सीय रिपोर्ट करवाई है, आपकी कोई जांच करवा रखी है तो उसको अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो यहाँ नो का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर सेव मेडिकल स्टेटस पर जाएं, सेव मेडिकल स्टेटस को ओके करें। इसके बाद सेंड ओटीपी पर जाएं। सेंड ओटीपी पर जाने पर आपके पास ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करके उसको कंफर्म कर देवें। इस प्रकार आपकी जो एपीआर है वह आपके डीडीओ के पास फॉरवर्ड हो जाती है। साथियों, आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।